अगर मैंने अपने पापा को कॉल कर दी ना तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। ये बाइक किसका है? रिजवान, रिजवान, जी आयान बाबा, ये हमारे घर बाइक किसका आया खड़ा? ये मैं लेकर आया हूँ। और मेरा रिश्तेदार आया हुआ था कुछ दिन मेरे घर रहने के लिए, तो उसी का मोटरसाइकिल लेकर आज काम पे आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जाओ तुम काम करो। जी ठीक है। बाइक में चाबी भी लगी हुई है और मौका बहुत अच्छा है। क्यों ना आज साइकिल की बजाय इस बाइक पे निकलूं, खूब घूमूंगा, बड़ा मजा आएगा। और बाबा तो वैसे भी शाम को आएंगे, उन्हें कौन सा पता लगना है। जी, क्यों रोका आपने मुझे? बेटा इतनी सी उम्र में आप बाइक चला रहे हो और ना ही आपने हेलमेट पहना हुआ है। अच्छा, अगर हेलमेट होता तो आप मुझे ना रोकते क्या? फिर भी मैं रोकता क्योंकि आपकी एज बहुत कम है। आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बाइक चला रहे हो। आप शायद जानते नहीं हैं कि मैं किन का बेटा हूँ। अगर मैंने अपने पापा को कॉल कर दी ना तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। जाने दे मुझे। जाने तो बेटा मैं आपको नहीं दूंगा, आप बेशक अपने बाबा को कॉल कर लो। बाबा को तो कॉल करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं है जान छोड़ने वाले। लेकिन अब उनसे कहूँ क्या? आ गई समझ। जी बेटा। बाबा मैं अपने साइकिल पर निकला हुआ था, आपको तो पता है मेरा वही बाइक है, तो मुझे एक वार्डन ने रोक लिया। साइकिल पे उसने रोक लिया? हाँ जी बाबा, यही तो मैं हैरान हूँ। और मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी करना शुरू कर दिए। क्या मैं साइकिल भी ना चलाऊं? बेटा पक्की बात है यही इशू है ना, कोई और बात तो नहीं है? जी बाबा, जो बात थी मैंने आपको बता दी। बस आप इनसे बात करें और खुद ही समझाएं इन्हें, और इनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है मैं देख लेता हूँ, तुम करवाओ जरा मेरी बात। जी सर, कौन? मैं एसपी राजा अनवर बात कर रहा हूँ। सर वो आपका बेटा बाइक पे। मुझे पता है कि मेरा बेटा अपने बाइक पे है, लेकिन तुम्हें क्या मुसीबत है कि तुमने उसे रोक लिया? सर आपको पता है, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आपने। अब तुम्हें पता चल तो गया कि वो किसका बेटा है, फिर भी आगे से बहस कर रहे हो। क्या चाहते हो कि मैं वहां आके तुम्हें समझाऊं? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और इसमें आपके बच्चे की भलाई थी। खैर जैसे आप कहें। अयान, ये किसका बाइक लेके आ गया तू? हमने तो साइकिलिंग के लिए चलना था। और छोड़ साइकिलिंग को, ये मुलाजिम लाया हुआ था तो मैं उसको चुपके से उठा के आ गया। आज हम इस पे घूमेंगे। ठीक है, लेकिन तू अपने बाबा को बता दे कि आज तू बाइक चला रहा है। पागल हो गया क्या? उन्हें मैंने अभी झूठ बोला है ट्रैफिक वार्डन से बचने के लिए कि मैं साइकिल पे हूँ। अगर मैंने अब उन्हें सच बोल दिया तो मेरी खैर नहीं। ये तो बहुत गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्यादा ड्रामे न कर, अगर चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ अकेले। अच्छा, अकेले तो नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, साथ ही चलते हैं। चल चलें। हाँ फिर सही चलाता हूँ मैं बाइक, मजा आया? सही तो चलाता है, लेकिन तूने बहुत तेज भगाया है। तुझे डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता डर, बल्कि मुझे बाइक पे और भी स्टंट आते हैं। रुक, तुझे अभी करके दिखाता हूँ। अयान ना कर, अयान रुक जा। गाड़ी, अयान गाड़ी आ रही है। अयान!
डॉक्टर साहब, वो मेरा बेटा, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो है, क्योंकि उसे हेड इंजरी हुई है। आपको इतने छोटे बच्चे को मोटर बाइक नहीं देना चाहिए था। मोटर बाइक? लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो अपने साइकिल पे निकला था। नहीं, उसके दोस्त ने सारी हकीकत बताई है मुझे। आपके बेटे ने झूठ बोला था आपसे। बच्चों पर इतना अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप दुआ करें। लेकिन उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये एडवांस बता रहा हूँ मैं आपको। जी ठीक है। बेटे, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? वो आज तुम्हारे पास बाइक पे आया था, साइकिल पे नहीं? जी हाँ अंकल, वो बाइक पे आया था और उसने आपसे झूठ बोलकर ट्रैफिक वार्डन से बात करवाई कि वो साइकिल पे है, वरना वो उसे नहीं जाने दे रहे थे। हाँ जी बाबा, यही तो मैं हैरान हूँ और मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी करना शुरू कर दिए। क्या मैं साइकिल भी ना चलाऊं? बस आप इनसे बात करें और खुद ही समझाएं इन्हें, और इनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है आपको। सर, आपको पता है, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आपने... अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और इसमें आपके बच्चे की भलाई थी। खैर, जैसे आप कहें। मेरे बेटे ने वाकई मुझसे झूठ बोला, जबकि वो ट्रैफिक वार्डन तो मुझे बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। इस सब का कसूरवार मैं हूँ। बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मैं दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी नहीं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।